सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। जो मध्यकालीन इतिहास है उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? जब मुस्लिमों ने क्या किया था, हरियाणा पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, तब से माना जाता है। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अत्यधिक प्रभाव रहा। ठीक है, तोमर नेक्स्ट है हमारा तोमर वंश। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई। पहले क्या था? प्रतिहार काल आया था। ठीक है, उसके बाद किसकी स्थापना हुई थी? तोमर वंश की स्थापना हुई थी। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया था। जो तोमर नरेश था उसने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना की थी और उसे हरियाणा की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। 11वीं सदी में तोमर शासकों को मोहम्मद गजनवी एवं उसके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो जो 11वीं शताब्दी में है तोमर शासकों का और महमूद गजनवी का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। 1009 ईस्वी तथा 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा हरियाणा के थाने पर हमला किया गया। तो 1009 और 1014 ईस्वी में क्या किया था? महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर हमला किया था। अलबरूनी के अनुसार उस समय थानेश्वर के मंदिरों में कांस्य निर्माता देवताओं के हाथों में चक्र लिए मूर्तियां स्थापित थी। उन्हें चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण किया था उस समय क्या था? जो मंदिर थे वहाँ के थानेश्वर के, उसमें कांस्य की मूर्तियाँ थी। ठीक है, जिन्हें चक्र स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी द्वारा किए गए इस आक्रमण में मंदिरों व मूर्तियों का विनाश किया गया। जब महमूद गजनवी ने क्या किया था? थानेश्वर पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेश्वर पर तोमर शासक जयपाल का शासन था। जब महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था? तोमर शासक जयपाल का क्या था? शासन था उस समय। कहाँ पर? थानेश्वर पर। ठीक है, अलबरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेश्वर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था। जो अलबरूनी है उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, जिन्होंने थानेश्वर को क्या बताया था? हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था, यानी कि यहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा रहते थे। महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पुत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया। पहले क्या किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1009-1014 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद उसका जो पुत्र था उसने, मसूद नाम था उसका, उसने किस पर आक्रमण किया था? हांसी पर। और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ। तो जब उसका पुत्र था महमूद गजनवी का मसूद, उसका सामना किससे हुआ था? तोमर शासक कुमारपाल देव से, जिसमें मसूद की जीत हुई। इसके साथ ही उसका थानेश्वर, कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर कब्जा हो गया। जब मसूद और कुमारपाल का क्या हुआ? युद्ध हुआ, तब मसूद की विजय हुई। ठीक है, और इसमें जब मसूर की विजय हुई तो मसूर किस पर? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र सहित पूरे हरियाणा पर उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। 1037 में किसने किया था? मोहम्मद गजनवी के पुत्र ने किया था, मसूद ने, हरियाणा पर आक्रमण। उस समय क्या था? शासक कुमारपाल देव था। ठीक है, उसके बाद 1043 में किसने किया? मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव अन्य शासकों की सहायता से मादूद को क्या किया? पराजित किया। जब 1043 में जब युद्ध हुआ था महमूद के पुत्र के साथ, यानी मादूद के साथ, तो कुमारपाल देव ने अपने शासकों के साथ क्या कर दिया था? जो मसूद का जो बेटा था मादूद, उसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक है, जैन लेखक हेमचंद के द्वारश्राय महाकाव्य के अनुसार चौहानों तथा तोमरों के बीच संघर्ष का अंत विग्रह राज द्वारा दिल्ली तथा हांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। जो चौहानों और तोमरों के बीच क्या हुआ था? जो संघर्ष हुआ था उसमें क्या हुआ था? विग्रह राज जो था उसने क्या किया था? दिल्ली और हांसी पर अपना अधिकार जमा लिया था। पहले कौन आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद क्या था?
किसने आक्रमण किया था हरियाणा पर? मोहम्मद गोरी ने। तो जो मोहम्मद गजनवी था उसने किया था 1009 और 1014 ईस्वी में आक्रमण, ठीक है। कहाँ पर किया था? थानेश्वर पर किया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। 12वीं शताब्दी में चौहान या चाहमान शासकों ने दिल्ली एवं हरियाणा को तोमर शासन से मुक्त किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। जो 12वीं शताब्दी में क्या किया था? चौहानों ने दिल्ली और हरियाणा पर तोमर शासन से मुक्त करवाकर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। जो मोहम्मद गोरी है उसने क्या किया था? 1175-86 ईस्वी के मध्य निरंतर संघर्ष कर पंजाब को, जिस पर महमूद के वंशज शासन कर रहे थे, अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। जिस पर महमूद जो 1175-86 में क्या आया था? महमूद गोरी ने आक्रमण करके जो महमूद गजनवी के जो वंशज थे उनसे अपना जो पंजाब पर उनका अधिकार था उनसे छीन लिया था, मतलब युद्ध करके और अपने अधीन कर लिया था पंजाब को, ठीक है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय तथा हास्य से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी की सेना का तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और हास्य से गोविंद राय, ठीक है। नेक्स्ट है पुनः 1192 ईस्वी में गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच तरावड़ी में युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ये था तराइन का दूसरा, जिसमें पृथ्वीराज की क्या हुई? पराजय हुई। इस युद्ध में भी गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई, जिसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में शासन संभाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? जो मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, तो जो मोहम्मद गोरी की जगह किसने प्रतिनिधित्व किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में शासन संभाला। इस युद्ध के पश्चात अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। तो जो अग्रोहा था युद्ध के बाद किसके अधीन चला गया? मुसलमानों के अधीन चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है सल्तनत काल। बारह सौ 9 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश या दास वंश की नींव डाली। क्या हुआ? मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु थी वो कब हुई? 1209 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्या था? जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या किया था? गुलाम वंश या फिर दास वंश की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास में इस काल को सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत में पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग शामिल था। 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा में कैथल के पास रजिया और उसके उसका पति था रजिया और उसका पति अल्तुनिया को बंदी बना लिया गया था तथा अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान नसरुद्दीन एवं बलबन। सुल्तान नसरुद्दीन एवं बलबन। नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1248 ईस्वी में अपने नायब व सेनापति बलबन को मेवातियों के दमन के लिए भेजा, किंतु बलबन असफल रहा। जो 1248 में क्या किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने अपने सेनापति को भेजा था मेवातियों को ख़त्म करने के लिए, यानी उनसे युद्ध करने के लिए, लेकिन बलबन क्या रहा? असफल रहा, यानी कि हार गया था, ठीक है। मेवातियों का साहस इतना बढ़ गया कि 1257 ईस्वी में हास्य में बलबन के काफिले पर ही हमला कर दिया। तो जो मेवाती विजय हुए थे 1248 में, उनका साहस क्या हुआ? बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया? हास्य में बलबन के काफिले पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। 1260 में बलबन ने एक बार पुनः मेवातियों पर हमला किया और 1260 में बलबन ने मेवातियों पर फिर से हमला किया, ठीक है। 1263 ईस्वी में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। तो बलबन दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1263 ईस्वी में। उसने मेवात में अराजकता समाप्त करने के लिए वहाँ के जंगलों को कटवा दिया। तो जब बलबन दिल्ली का शासक बना था 1263 ईस्वी में, तो उसने क्या किया था? मेवात में जो जंगल थे उनको कटवा दिया, जिससे विद्रोही मेवाती उसमें छिपने का जो स्थान था मेवातियों का वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। इसके बाद बलबन ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके मेवातियों को पराजित कर दिया। जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बना था 1263 ईस्वी में,
तो उसने क्या किया था, जो मेवात में जो जंगल थे उनको नष्ट कर दिया, और जब जंगल नष्ट हो गए तो मेवातियों के छिपने की जगह भी नष्ट हो गई। और फिर क्या किया, बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण कर दिया और बलबन की विजय हुई। बलबन, उसके बाद आया खिलजी वंश। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। पहले किसका शासन था दिल्ली पर? 1263 में बलबन का, ठीक है। और बलबन के बाद कौन आया? खिलजी वंश, ठीक है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। तो 1290 में कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने पर उसने उस वीर मंडार को सम्मानित किया जिसने उसे मुंह पर वार किया था, जो ये था खिलजी, उसके मुंह पर जिसने वार किया था उसको क्या किया? उसने सम्मानित किया। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर व शोषक नीतियों से हरियाणा की जनता क्या थी? उनसे नाराज थी। जो उसकी नीतियाँ थी वो क्या थी? कठोर थी, यानी कि वो हरियाणा वासियों पर क्या करता था? अत्याचार करता था। किंतु दुरुस्त प्रशासन के कारण वह बगावत नहीं कर सके। सुल्तान फिरोज तुगलक। गोहाना में हिंदुओं द्वारा बनाए गए नए मंदिर को सुल्तान ने तुड़वा दिया। जो गोहाना में जो हिंदुओं ने नया मंदिर बनवाया था वो सुल्तान ने क्या कर दिया? जो सुल्तान फिरोज तुगलक था उसने क्या कर दिया? तुड़वा दिया। तथा मूर्ति, पुस्तकें व अन्य सामग्री को जलाकर वहां पूजा करने वालों को बंदी बनाया व अनेक व्यक्तियों को मार दिया गया। तो जो फिरोज तुगलक बना था तो उसने क्या किया? जो हिंदू थे उन्होंने क्या किया था? गोहाना में मंदिर बनवाया था, तो मंदिर को तो क्या किया? तुड़वा दिया, और वहाँ में मूर्ति, पुस्तक, जो भी सामग्री थी उसको जला दिया, और जो व्यक्ति पूजा करते थे उनको क्या कर दिया? बंदी कर दिया, और बहुत सारे व्यक्तियों को मार भी दिया। फिरोज तुगलक ने इस कार्य के कारण हरियाणा में गोहाना के अतिरिक्त हिसार व सफीदों में भी विद्रोह हुए, जिन्हें सुल्तान ने सेना भेजकर दबाया। जब इसका लोगों ने विद्रोह किया तो क्या किया? सुल्तान ने अपनी सेना भेजकर विद्रोह करने वालों को दबा दिया। फिरोज ने धार्मिक कट्टरता के कारण हरियाणा को मेवातियों सहित कई हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया। हिंदुओं की कट्टरता के कारण क्या किया? जो फिरोज था उसको क्या था? हिंदुओं से कट्टर नफरत थी, तो उसने क्या किया? पकड़ पकड़ कर हिंदुओं को क्या? मजबूरन मुसलमान बना दिया। फिरोज ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक तीसरा नगर भी बसाया। इसे उसने फिरोजाबाद हरनी खेड़ा का नाम दिया। जो क्या किया था? जो फिरोज था उसने क्या था? सिरसा से 12 किलोमीटर दूर एक नगर बसाया था, उसको उसने क्या नाम दिया? फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। इसके अतिरिक्त कृषि को उन्नत करने के लिए फिरोज ने यहाँ बहुत सी नहरें निकलवाई। कृषि को उन्नत करने के लिए फिरोज ने क्या करवाया? सिरसा में बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था। 1338 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली से सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। जब 1388 में क्या हुआ था? फिरोज की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें नसरुद्दीन सफल रहा। मेवातियों की प्रतिक्रिया की आशंका से सुल्तान ने नाहर को खिलत देकर माफ कर दिया। नेक्स्ट था तैमूर। तैमूर 1398 ईस्वी में ईरान के बादशाह तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वह राजस्थान की तरफ से हरियाणा में प्रविष्ट हुआ। तो क्या हुआ था? 1398 ईस्वी में, जब 1388 ईस्वी में क्या हुआ था? फिरोज की मृत्यु हुई थी। उसके बाद नसरुद्दीन शासक बना था दिल्ली का। उसके बाद क्या हुआ? तैमूर आया। तैमूर ने 1398 ईस्वी में क्या हुआ? जो तैमूर था वो कहाँ का शासक था? ईरान का था। उसने क्या किया? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, और वह किस तरफ से आया? राजस्थान की तरफ से क्या हुआ? हरियाणा में प्रवेश हुआ। वह यहाँ लगभग 1 महीने रहा, और वहाँ जो तैमूर आया था वो हरियाणा में 1 महीने रहा। तैमूर द्वारा नामांकित सैयदों में अपने प्राचीन साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की न तो योग्यता थी और न ही विश्वास की पराकाष्ठा थी। इन स्वतंत्र रजवाड़ों में दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के जलाल तथा हसन खां और उत्तर में कैथल के मोहन सिंह मंडार के राज्य अधिक महत्वपूर्ण थे। सैयद शासकों ने इन रजवाड़ों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे स्थापित कर लिए। जो रजवाड़े थे वहाँ के शासक उनसे क्या कर लिया? मित्रता बना ली। इसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश युद्धों के बाद लोधी दिल्ली सल्तनत के शासक बने, ठीक है। सिकंदर लोधी की धर्मांधता के कारण कलायत और जिंद में विद्रोह हुए, किंतु बहलोल लोधी के कारण
के काल में हरियाणा को 1451 ईस्वी में सल्तनत का भाग बना लिया गया तथा इब्राहिम लोदी के काल 1517 से 26 तक सल्तनत का अंग बना रहा। सैयदों के बाद आया लोदी वंश, जो कि बना दिल्ली का शासक। सिकंदर लोदी बना था। इब्राहिम लोदी के क्रोधी और घमंडी स्वभाव के कारण अन्य प्रांतों की तरह हरियाणा की जनता भी उनसे प्रसन्न नहीं थी। जो इब्राहिम लोदी था वो उसका स्वभाव कैसा था, क्रोधी और घमंडी, जिसके कारण हरियाणा की जो जनता थी उससे प्रसन्न नहीं थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई, 1526 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, यानी कि बाबर की क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, और इब्राहिम लोदी क्या हुआ, हार गया, यानी उसकी पराजय हुई। उसके बाद आया मुगल सत्ता और संघर्ष। बाबर ने अपने भारत अभियान के दौरान 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रवेश किया। बाबर ने क्या किया था, हरियाणा में 1525 ईस्वी में प्रवेश किया था। 1526 ईस्वी में पानीपत की क्या की थी, पहली लड़ाई लड़ी थी, जिसमें क्या हुआ, बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने अपने भारत अभियान के दौरान 1525 ईस्वी में क्या किया था, हरियाणा में प्रवेश किया था। हिसार के फौजदार हमीद खान ने बाबर को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसकी हार हुई। जब बाबर ने हरियाणा में प्रवेश किया था तो उसकी जो हिसार का जो फौजदार था हमीद खां और बाबर के बीच युद्ध हुआ, लेकिन बाबर की क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, बाबर ने हिसार की जागीर हुमायूं को दे दी। जब बाबर हिसार में जीता तो उसने क्या किया, हुमायूं को वहां पर राज करने के लिए दे दिया। 20 अप्रैल 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया तथा बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जब पहली लड़ाई हुई थी 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को, तो वो किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, हार गया। जब इब्राहिम लोदी हार गया था तो दिल्ली तथा आगरा पर क्या हुआ था, बाबर का अधिकार हो गया था। और उसमें क्या हुआ था, जब अधिकार हुआ तो उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी दिल्ली और आगरा में। इस साम्राज्य में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार शामिल थे। तो उसने मुगल साम्राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल किए थे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध हुआ। जिसमें हसन खां मारा गया तथा बाबर की विजय हुई। 1527 में बाबर और हसन खां के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर की विजय हुई थी, हसन खां मारा गया था। हसन खां के पुत्र नाहर खां को क्षमा कर कई लाख राजस्व का प्रगना दे दिया तथा मेवात को साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद क्या, जब हसन खां के जब क्या हुआ, विजय, जब उसकी मारा गया था हसन खां, तब क्या हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। और जो हसन खां का पुत्र था उसको क्या कर दिया था, कई लाख मुद्राएं देकर क्या किया था, मेवात को अपने अधीन कर लिया था बाबर ने। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में हरियाणा के कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिसमें सबसे भयानक विद्रोह 1530 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, कैथल में हुआ था। वहाँ के मंडार राजपूतों ने अपने नेता मोहन सिंह के नेतृत्व में संगठित होकर स्थानीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। क्या 1530 ईस्वी में क्या हुआ था, भयानक विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो मंडार के राजपूत थे उन्होंने अपना नेता जो मोहन सिंह था उसके साथ संगठित होकर क्या किया था, वहाँ की व्यवस्था को भिन्न भिन्न कर दिया था, यानी तोड़ फोड़ दिया था। 26 दिसंबर 1530 को क्या हो गया था, बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1525 ईस्वी में बाबर भारत आया था। 1526 में क्या किया था, पानीपत की पहली लड़ाई की लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद क्या गया था, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार पर अपना शासन जमाया था। उसके बाद क्या हुआ था, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। राज्य में नवविजित प्रदेश के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 सरकारों में बांट दिया था। बाबर ने क्या किया था, जो प्रदेश था, जो जिले उसके अंडर आते थे, उसको 4
जिलों में बांट दिया था, दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। तो जो बाबर था वो 4 सरकारों में बांट के चला गया था अपनी सल्तनत को, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। ठीक है। जब 26 दिसंबर 1530 की क्या हुई थी, बाबर की मृत्यु हुई थी, तब उसने क्या किया था, जो सल्तनत थी उसकी, उसने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद सरकार। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसने अपने 2 विश्वस्त सरदारों एहसान तैमूर और बुगरा सुल्तान को क्रमशः नारनौल तथा शमशाबाद की जागीरें प्रदान कर दी। तो जो एहसान तैमूर था और बुगरा सुल्तान को उसने नारनौल शमशाबाद की क्या कर दी थी, जागीरें प्रदान कर दी थी। बाबर 1526 ईस्वी के बाद जब तक जीवित रहा, निरंतर युद्धों में जुटा रहा, उसे प्रशासन को तथा प्रजा के जीवन को उन्नत एवं सुखी बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। जब बाबर की मृत्यु हो गई उसके बाद कौन आया था, हुमायूं आया था। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। जो बाबर था उसका पुत्र कौन था, हुमायूं था। 1530 को क्या हो गया था, बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदाल को दे दी तथा हिसार और सरहिंद को अपने भाई कामरान के अधीन कर दिया। तो जो हिसार की और जो मेवात की जो सरकार थी उसने अपने भाइयों को दे दी थी। पंजाब, काबुल और कंधार भी कामरान के पास थे, किंतु उसके भाई उसके क्या बन गए, शत्रु बन गए। जब उसने अपने भाइयों को क्या किया था, हिसार और मेवात की जो दिए थे जिले, मतलब कि उनको उनके प्रशासन करने के लिए, तो क्या हुआ कि उसके भाई क्या हो गए, उसके दुश्मन बन गए। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। शेरशाह अधिक समय तक शासन नहीं कर सका और 1545 ईस्वी में युद्ध के समय कालिंजर में एक बारूद फटने के कारण मारा गया। जो 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, शेरशाह ने क्या किया, हुमायूं को परास्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1545 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, जब कालिंजर में क्या हुआ, एक बारूद फटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, शेरशाह। हुमायूं 26 जनवरी 1556 को अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1556 ईस्वी में, 26 जनवरी 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरकर वह मर गया। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। पहले किसने किया, बाबर ने। बाबर का पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उसके बाद किसने दिल्ली की गद्दी को संभाला, उसके बाद हेमू ने दिल्ली की गद्दी को संभाला 1556 ईस्वी में। ठीक है, तथा महाराज विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। हेमू को किसकी उपाधि मिली, महाराज विक्रमादित्य की। हुमायूं ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए तथा दूरस्थ प्रदेशों के गवर्नरों की भी घोषणा की। 5 नवंबर 1556 में पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 में क्या हुआ, पानीपत का क्या हुआ, दूसरा युद्ध हुआ। किस किस के बीच, अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर के संरक्षण बैरम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद कौन आया, अकबर आया। 23 वर्षीय हुमायूं पुत्र अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई। हुमायूं की क्या हुआ, मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है, वह सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गया था, मर गया था। उसके बाद कौन आया था, उसकी गद्दी पर हेमू आ गया था। हेमू को क्या मिली, महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ठीक है, उसके बाद पानीपत का हुआ दूसरा युद्ध। हुमायूं का पुत्र आया, कौन आया, अकबर। अकबर और हेमू के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। जो अकबर का संरक्षण था बैरम खां, उसने क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो उस समय क्या था, जो अकबर था 13 साल का ही था। ठीक है, जो दिल्ली का शासक बना था। अपने राज्य को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए अकबर ने उसे 15 सूबों में बांट दिया। इस समय राज्य में 70 परगने थी तथा 5 सरकारें थी जो निम्न प्रकार थे। 5 सरकार कौन कौन सी, सरकार ए दिल्ली, सरकार ए रेवाड़ी, सरकार ए हिसार फिरोजा, सरकार ए मेवाती और सरकार ए हिंद। दिल्ली, रेवाड़ी, हिसार, मेवाती और हिंद क्या थी, 5 सरकारें थी। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों की औरंगजेब के अधिकारियों से प्राय टक्कर हो जाती थी। 1672 ईस्वी में फौजदार ताहिर खां तथा उसकी सेना को
सतनामियों ने बुरी तरह हरा दिया। इसके पश्चात नारनौल पर सतनामियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। ठीक है, सतनामियों की औरंगजेब के अधिकारियों के साथ क्या हुई, टक्कर हो गई, जिसमें क्या था, जो फौजदार ताहिर खां था उसकी जो सेना थी सतनामियों ने बुरी तरह हरा दिया और नारनौल पर अपना कब्जा जमा लिया। इनके द्वारा सारे नारनौल नगर में मुगल शासन के चिन्ह मिटा दिए गए। यह खबर सुनकर औरंगजेब बहुत दुखी हुआ। जब नारनौल पर कब्जा हो गया ताहिर खान का, तो उसने क्या किया, जो मुगल साम्राज्य जो शासन था उसके जो भी चिन्ह थे सबको मिटा दिया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, औरंगजेब बहुत दुखी हुआ। उसने 15 मार्च 1672 को एक विशाल मुगल सेना बादशाहजादा मोहम्मद अकबर तथा अहमद खां, हैया खां, कमालुद्दीन आदि अनुभवी सैनिक सरदारों के साथ नारनौल हेतु रवाना कर दी। उसके बाद आया उत्तर मुगल काल, बंदा बैरागी का संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया। उसने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा को अपना मुख्यालय बनाया। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बंदा बैरागी ने सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद व कुंजपुरा को जीत लिया था। किंतु 1710 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल व नरवाड़ी के बीच हुए 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया। रेवाड़ी के अहीर शासक। औरंगजेब के काल में नंदराम नामक एक अहीर ने गढ़ बोलनी, जिसे अब गढ़ी बोलनी गांव बोलते हैं, जो रेवाड़ी में पड़ता है, अहीर शासन की स्थापना की। जब औरंगजेब का काल था तो उसमें क्या था, एक नंदराम नाम का एक अहीर था जिसने क्या किया था, गढ़ी बोलनी जो स्थान था उसमें अहीरों का शासन की स्थापना की थी। उसके बाद बाल किशन वहाँ का शासक बना। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, जो बाल किशन वहाँ का शासक बना था उसमें क्या था, वो बहुत ही वीर शासक बना था और उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह था उसने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान करते थे। इस वंश में गुजर महल, भवानी सिंह व अन्य शासक भी थे। नादिर शाह का आक्रमण। करनाल का युद्ध 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ। 1739 में हुआ था क्या, करनाल का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था, ईरान के बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान का जो सम्राट था मुगल शाह रंगीला, इनके बीच हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक को पराजित किया तथा अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ले गया। जब करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, तो ईरान के बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ। ठीक है, जो नादिर शाह था उसका क्या हो गया, पराजित हो गया, अपने साथ मयूर सिंहासन तथा क्या ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। तो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ का है, भारत का है, जो कौन ले गया, नादिर शाह ले गया। ठीक है, मराठों का उद्भव। 15 अक्टूबर 1754 को तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र प्रदान कर दिया। जो 15 अक्टूबर क्या था, 1754 को जो मुगल सम्राट था आलमगीर, उसने मराठों के ऊपर क्या कृतज्ञता प्रकट की और जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र था वो उनको क्या कर दिया, प्रदान कर दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ। ठीक है, इसमें मराठों की क्या हुई, पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई, विजय हुई। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस व हरियाणा राज्य। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था तथा हरियाणा में इन्हें जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो जहाज साहब के नाम से किसे जाना जाता था, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड को। यह वर्ष 1787 में सरधना यानी मेरठ की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हुए वह बेगम की पुत्री से विवाह कर लिया। बड़ा मस्त आदमी था भाई। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड कहाँ क्या था कि जॉर्ज थॉमस क्या था, आयरलैंड का निवासी था। उसे क्या कहा जाता था, हरियाणा में जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता था। उसने क्या किया था कि जो मेरठ की शासिका थी उसकी सेना में शामिल हुआ और जो शासिका थी उसी की पुत्री के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। वर्ष 1793 में जॉर्ज थॉमस ने मराठा सिंधिया सूबेदार अप्पा खांडेराव हरी के अधीन नौकरी करने लगा। उसे मेवात के प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक।
ठीक है। उसने एक सेना की स्थापना की तथा मेवात के विद्रोही किसानों ने बलपूर्वक भूमि पर कर वसूल किया। उसने क्या किया, एक सेना स्थापित की और जो मेवात के किसान थे उनसे कर वसूल करने लगा। जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना को वेतन देने के लिए बेगम समरू की जागीर गुरुग्राम तथा बादशाहपुर के गांवों को लूटना भी पड़ा। उसने वर्ष 1794 में बहादुरगढ़ और झज्जर को भी लूटा। जॉर्ज थॉमस ने जो सेना बनाई थी उस सेना को वेतन देने के लिए क्या किया, जो जॉर्ज थॉमस था उसने चोरी भी की या लूटपाट भी की। गुरुग्राम और बहादुरशाह जो कि बेगम समरू के अधीन जो राज्य आते थे उनमें लूटपाट की। और 1794 में क्या किया, उसने बहादुरगढ़ और झज्जर को भी लूटा। नारनौंद का युद्ध मार्च 1799 में सिखों तथा हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच हांसी व जिंद के ठीक बीच में स्थित नारनौंद गांव के निकट क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। सहारनपुर के मराठा गवर्नर के कहे जाने पर जॉर्ज थॉमस करनाल पहुंचा, जहां सिखों के एक संगठन ने मराठों के विरुद्ध क्या कर रखा था, विद्रोह कर रखा था। समझौते द्वारा क्या हुआ, इस युद्ध का अंत हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक हरियाणा और उसके क्या राष्ट्रीय आंदोलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।